यह कहानी बिहारी जी और उनके एक छोटे से भक्त की है। एक महिला भक्त वृंदावन जाती है और वहां से बिहारी जी की मूर्ति लेकर अपने घर आ जाती है। तभी बाहर से गोलू घर के अंदर आता है और माँ से पूछता है, मैया यह कौन है? तो उसकी माता हंसकर जवाब देती है, बेटा गोलू, यह भगवान है और आज से यही हमारे मालिक हैं। उसके बाद उसकी मैया घर के काम में लग जाती है। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती तो सबसे पहले बिहारी जी को ही भोग लगाया जाता। लेकिन आज से पहले ऐसा नहीं था। पहले यह सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिलती थी। यह सब देखकर गोलू बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा और मन ही मन ठाकुर जी को कोसने लगा कि अगर ये ना आते तो ये सारी चीजें सबसे पहले मुझे ही मिलती। एक दिन गोलू की माँ घर से बाहर काम के लिए जाती है और जाते समय गोलू से बोलती है कि यमुना जी से मटके में पानी भर लाना। जब गोलू पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते बिहारी जी को कहने लगा, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। अगर तुमको यहाँ रहना है तो घर का काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। यह कहकर गोलू यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। गोलू जब यमुना जी में जल भरने लगा तो उसने देखा कि यमुना जी के अंदर से बिहारी जी विराजमान हैं और कह रहे हैं, ला गोलू घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उनको देखकर हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर घर ले आए। गोलू घर आकर डर रहा था कि अगर माँ को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी से काम करवाया है तो आज तो मेरी पक्की पिटाई होगी। माँ ने घर आकर बिहारी जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी, गोलू यह जरूर तेरी ही शरारत है, जरूर ही तूने इनके ऊपर जल डाला है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांट कर चुप करा दिया और जल्दी जल्दी ठाकुर जी के भीगे हुए वस्त्रों को बदलने में लग गई। अगले दिन जब माँ ने गोलू को अनाज पिसवाने के लिए कहा तो बिहारी जी फिर से अनाज का कनस्तर लेकर चल दिए और माँ को ठाकुर जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा मिला। तो माँ ने फिर से गोलू को डांटा कि तुझे पता नहीं कि यह हमारे भगवान हैं और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, मेरी बात का यकीन करो, मैंने कोई शरारत नहीं की है। यह तो मेरे साथ गेहूं का कनस्तर लेकर खुद ही आटा पिसवा कर आए हैं। गोलू की माँ आज बहुत गुस्से में थी। अगले दिन फिर माँ बोली कि बेटा गोलू, आज तुम्हारे पिताजी गांव से बाहर गए हैं। बस आज तुम एक काम कर दो, जंगल से जाकर थोड़ी सी लकड़ी ले आओ। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी फिर मेरे पीछे ना आ जाएं। गोलू ने माँ को बोला, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन तुम बिहारी जी को समझा देना कि वह मेरे पीछे ना आए। उसकी माँ ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने के लिए जंगल में चल दिया और माँ काम पर चली गई। लेकिन उस दिन माँ काम से जल्दी वापस आ गई और देखा बिहारी जी अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। यह देखकर एकदम से घबरा गई, कहीं गोलू ने कोई शरारत तो नहीं कर दी। यह सोचकर वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उन्होंने देखा कि गोलू के साथ एक इंसान लकड़ियां लेकर घर आ रहा है। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई, यह तो बिहारी जी हैं। यह क्या, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे बिहारी जी, यह आप क्या कर रहे हैं?
मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ऐसा कहने लगी। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं। एक तेरा लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमको अपना मानता था। अपना मानकर वो हमें डांट भी देता था और हमारे साथ गुस्सा भी करता था। जो हमें सच्चे हृदय से जिस रूप में देखता है, हम उसे उसी रूप में दिखाई देते हैं और उसके मान के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। राधे राधे।